इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 फुट बाय 40 फुट के प्लॉट की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्लॉट के अंदर हमने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 BHK प्लान किया गया है, जिसमें आपको फ्रंट की तरफ यहाँ पे पार्किंग दी गई है और वहीं सेंट्रल एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्राइंग रूम के साथ साथ स्टेयरकेस का भी प्रोविजन दिया गया है। इस प्लान को हमने एज अ डुप्लेक्स डिजाइन किया है, जो हमारा मॉडर्न आर्किटेक्चर थीम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आजकल जो भी मकान बन रहे हैं उनमें जो क्लाइंट होते हैं उनकी ज्यादातर रिक्वायरमेंट यही होती है कि उनका जो घर है वो डुप्लेक्स होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें इस प्लॉट के फेसिंग की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फ्रंट की तरफ यहाँ पे फेसिंग मिलती है, जहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। बाकी इस प्लॉट की जो तीनों साइड्स हैं वहाँ पे मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं भी ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इस घर का जो वेंटिलेशन है वो हमारा फ्रंट साइड की तरफ से ही रहने वाला है। इसके अलावा वेंटिलेशन के लिए हमने घर के बैक साइड में यहाँ पर कटआउट एरिया भी दिया है, जो हेल्प करेगा यहाँ पे इस घर के एयर सर्कुलेशन में। तो ये हमने इस प्लॉट का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर हम विद डिटेल एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर किस एलिमेंट की हमने क्या साइज ली है और किस तरीके से इसकी प्लानिंग की है। वो हम देखेंगे हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट साइज के लिए यहाँ पर हमने फ्लोर प्लान के अलावा बाकी और भी ड्राइंग्स बनाई हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हो गई, जिसके अंदर हमारा फुटिंग लेआउट प्लान हो गया, सेंटर लाइन प्लान हो गया, DPC डिटेल हो गई, बीम ड्राइंग्स हो गई, बीम डिटेल ड्राइंग्स हो गई, कॉलम प्लेसमेंट प्लान हो गया, डोर विंडो शेड्यूल हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स हो गई। तो यहाँ पे हमने काफी सारी ड्राइंग्स बना रखी हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे फ्लोर प्लान के बारे में कि इस घर की प्लानिंग हमने किस तरीके से की है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर मेन गेट प्लान किया गया है। इस मेन गेट की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर हमें 14 फीट का मेन गेट मिलता है, जो काफी बड़ा मेन गेट है। आप यहाँ पर चाहें तो शटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्लॉट है ये आपका कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि मेन गेट के जस्ट लेफ्ट साइड का जो एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वॉल दी गई है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर शटर भी लगा सकते हैं। इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया में, जहां पर आप 2 4 व्हीलर इजीली पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो पार्किंग एरिया का साइज है वो 14 फीट 5 इंची बाय 14 फीट प्लान किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा पार्किंग एरिया हमें मिलता है। इस पार्किंग एरिया के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे घर के अंदर। घर के अंदर एंट्री करने से पहले हम यहाँ पर एक बार आउटर बाउंड्री वॉल और इंटरनल बाउंड्री वॉल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आउटर बाउंड्री वॉल है, इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची प्लान की गई है, और वहीं जो इंटरनल या फिर जो पार्टीशन वॉल्स हैं इनकी जो थिकनेस है वो कहीं पर हमने 4.5 इंची प्लान की है और कहीं पर हमने 9 इंची प्लान की है। वॉल्स की देखिए जो प्लानिंग होती है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, कि कहाँ पर आप कितनी बड़ी विंडो दे रहे हैं, कितना बड़ा डोर दे रहे हैं, उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा क्लाइंट के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हम अंदर के पोर्शन को देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कार पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 21 फीट 6 इंची बाय 10 फीट 6 इंची प्लान किया गया है। तो यहाँ पर काफी बड़ा ड्राइंग रूम हमें मिलता है। इस ड्राइंग रूम के राइट साइड में यहाँ पर किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो किचन का साइज है वो 7 फीट बाय 8 फीट 10 इंची प्लान किया गया है, जिसमें आपको 2 फीट की एक स्लैब मिलती है, जिसपे आप अपना गैस स्टोव रख सकते हैं। इसके अलावा सिंक आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए किचन की फ्रंट वॉल पे यहाँ पे विंडो का प्रोविजन दिया गया है। विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 4 फीट 3 इंची की विंडो प्लान की गई है, और वहीं अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पर 7 फीट हमारी कौन सी साइड है और 8 फीट 10 इंची हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 8 फीट 10 इंची प्लान की गई है। वहीं इसके पैरेलल की जो साइड है वो यहाँ पर 7 फीट प्लान की गई है। तो यहाँ पर ये हमने किचन की प्लानिंग देखी। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम के अंदर ही यहाँ पर आपको ओपन मंदिर भी मिलता है। मंदिर के लिए यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम मंदिर के साइज की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 3.5 फीट प्लान की गई है। बाकी इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ पे गेट तक प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ पर 3 फीट 1.5 इंची रहेगी। मतलब कि आप यहाँ पर 3.5 फीट बाय 3 फीट के आसपास तक आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। ड्राइंग प्लस डाइनिंग रूम के लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डाइनिंग एरिया की, तो यहाँ पे जो डुप्लेक्स है जिसकी साइज हमारी 5 फीट बाय 4 फीट 2 इंची है, यहाँ पर हम डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपका ओपन रहेगा, जिसके टॉप में आप यहाँ पे शैंडलियर लगा सकते हैं। मतलब कि जो झूमर होती है उसको आप टॉप की सीलिंग पे लगा सकते हैं।
जो देखने में काफी सुंदर लगता है। ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर हमें एक कॉमन टॉयलेट भी मिलता है। कॉमन टॉयलेट की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 8 फीट बाय 4.5 फीट प्लान किया गया है, जो एक मीडियम साइज का बाथरूम है। अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारी 8 फीट कौन सी साइड है और 4.5 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 4.5 फीट है और इसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ पर 8 फीट प्लान की गई है। इस ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं मास्टर बेडरूम में, जो यहाँ पर प्लॉट के फ्रंट साइड में प्लान किया गया है। मास्टर बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 13 फीट 9 इंची बाय 12 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आप डबल बेड मिलता है। इसके अलावा डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इसके साथ ही इस मास्टर बेडरूम के अंदर कबर्ड के साथ साथ स्टडी टेबल का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर अगर हम देखें कि 13 फीट 9 इंची हमारी कौन सी साइड है और 12 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है ये यहाँ पर 13 फीट 9 इंची प्लान की गई है। वहीं इसके अपोजिट जो साइड है वो यहाँ पर 12 फीट प्लान की गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इस मास्टर बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा पार्किंग के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और इस विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 6 फीट की विंडो प्लान की गई है। तो काफी बड़ी विंडो यहाँ पर हमें मिलती है, जिसके थ्रू प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन मास्टर बेडरूम में बना रहेगा। तो ये हमने देखा हमारे घर का फ्रंट साइड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे घर के बैक साइड की। तो घर के बैक साइड की तरफ हमें 2 बेडरूम यहाँ पे और मिलते हैं। इन दोनों बेडरूम की जो एंट्री है वो भी हमें ड्राइंग रूम के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेडरूम की बात कर लेते हैं। इस बेडरूम की जो साइज है वो 13 फीट 10.5 इंची बाय 10 फीट यहाँ पे प्लान की गई है। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर कबर्ड भी प्लान किया गया है। इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज ये भी है कि इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम के साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 7.5 फीट बाय 4.5 फीट प्लान किया गया है। यहाँ पर जो बेडरूम है और जो वॉशरूम है, इन दोनों का जो वेंटिलेशन है वो हमारा कटआउट एरिया के थ्रू हो रहा है, जो हमारा ओपन टू स्काई रहेगा। इस कटआउट एरिया की जो ओपनिंग है वो आपको बेडरूम के थ्रू मिलती है। वहीं अब हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, तो सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हमें ड्राइंग रूम के थ्रू मिलता है। यहाँ पर अगर हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो इसका साइज भी यहाँ पर 13 फीट 10.5 इंची बाय 10 फीट प्लान किया गया है, जिसमें आपको डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके अलावा इस बेडरूम में स्टडी टेबल के साथ साथ यहाँ पर कबर्ड का भी प्रोविजन दिया गया है। और इस बेडरूम के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा कटआउट एरिया के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 4 फीट की विंडो प्लान की गई है, जिसके थ्रू प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन यहाँ पे बना रहेगा। तो ये हमने देखा अगर आपके प्लॉट का साइज 30 फुट बाय 40 फुट है तो आप इसकी प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।